मुझे पता चला कि यहाँ बहुत सारी समस्या है। ये पैसा तो कटता नहीं है, तो बेचारे ये मजदूर कहाँ जाएंगे। वनांचल टीवी 24 लाइव। सरायकेला जिला के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र फेज 3 स्थित तफसील्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मजदूरों ने जेएलकेएम पार्टी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन। मजदूरों ने कंपनी से जबरन निकाले गए कांग्रेस महतो के समर्थन में कंपनी गेट को जाम कर दिया, जिससे कंपनी का उत्पादन पूरी तरह ठप हो गया। जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष एवं सरायकेला विधानसभा प्रत्याशी प्रेम मार्डी ने कहा कि कंपनी प्रबंधन न्यूनतम वेतन, पीएफ और अन्य सुविधाओं से वंचित कर रहा है और रिटायरमेंट के समय मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुशल मजदूरों को 240 से 290 रुपए दैनिक वेतन दिया जा रहा है, जबकि यह 487 रुपए होना चाहिए। 30 वर्षों की सेवा के बाद भी मजदूरों को षड्यंत्र के तहत कंपनी से निकाला जा रहा है। पीएफ, छुट्टी का भुगतान और अन्य सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। बाहरी ठेकेदारों को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि स्थानीय मजदूरों का शोषण हो रहा है तथा श्रम विभाग और लेबर इंस्पेक्टर की निष्क्रियता के कारण मजदूरों के अधिकारों का हनन हो रहा है। प्रदर्शन कर रहे मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन और प्रशासन के सामने मुख्य रूप से 4 मांगें रखी, जिसमें उचित वेतन, पीएफ और अन्य सुविधाएं मजदूरों को मिले, रिटायरमेंट के बाद मुआवजा दिया जाए और मजदूरों को जबरन कंपनी से न निकाला जाए, स्थानीय मजदूरों को प्राथमिकता दी जाए और बाहरी ठेकेदारों की नियुक्ति पर रोक लगे तथा श्रम विभाग मजदूरों की स्थिति की जांच कर उचित कार्रवाई करे। प्रेम मार्डी ने कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, हम 24 घंटे या उससे अधिक समय तक धरने पर बैठे रहेंगे। धरने में जेएलकेएम जिला अध्यक्ष दीपक महतो, आदित्यपुर नगर अध्यक्ष प्रदीप महतो, गम्हरिया प्रखंड अध्यक्ष गोपाल महतो, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सोनामणि मार्डी, वासुदेव, सहदेव, मनोज, बीके महतो समेत सैकड़ों मजदूर शामिल रहे। अब देखना होगा कि कंपनी प्रबंधन और प्रशासन मजदूरों की इन मांगों पर क्या कदम उठाते हैं। सरायकेला के गम्हरिया से जगबंधु महतो की रिपोर्ट। देखिए, कुछ दिन पूर्व एक तफसील कंपनी जो है, इसमें कार्यरत एक कामगार जिसका नाम है कांग्रेस महतो, इसको जो है, इनका जो काम अभी लगभग कंपनी में और लगभग 1 साल बाकी है, लेकिन जो कंपनी प्रबंधन षड्यंत्र के तहत इसको कंपनी से बाहर निकाल रही है। मनुष्य स्वस्थ हैं, लेकिन इनको बोले कि आप स्वस्थ नहीं हैं, आप यहाँ से काम से निकल जाइए। तो इनका कहना है, जब मैं फिट हूँ, मैंने कंपनी को 30 साल अपना बहुमूल्य जो समय है दिया, और अभी ये अगर मान लें अंतिम समय में इसको इस प्रकार से कंपनी से बाहर निकालना इसको भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये खुद मतलब इतना ज़्यादा जब हम लोग के पास है तो हम लोग को इतना ख़राब लगा। व्यक्ति बोल रहे, दादा हम लोग 30 साल से काम किए और अंतिम समय में मुझे कंपनी आम की गुठली की तरह चूस करके मुझे निचोड़ करके फेंक रही है, तो मैं क्या करूं। जैसे ही ये मामला हमारे संज्ञान में आया, हमने कंपनी प्रबंधन को एक लिखित आवेदन दिया कि इसके आलोक में इस व्यक्ति के लिए हम लोग को आपसे वार्ता करना है। तो जैसे वार्ता करने के लिए हम लोग एक बार आए थे, तो कंपनी प्रबंधन नदारद रही। जब हम कंपनी में आए, इस तफसील कंपनी में, तो मुझे पता चला कि यहाँ बहुत सारी समस्या है। यहाँ जितने भी आप देखेंगे उधर महिलाएं हैं और भी बहुत सारे पुरुष हैं जो पिछले 15 साल 20 साल से काम कर रहे हैं। इनका न्यूनतम मजदूरी दर अभी वर्तमान 240 है, किसी का 260 है, किसी का 290 रुपया है। जबकि वर्तमान समय में कंपनी में अगर कहा जाए न्यूनतम से न्यूनतम दर मजदूरी दर है, जो अकुशल है उनका न्यूनतम मजदूरी दर 487 रुपया है। इसका पीएफ ईसाई भी लोगों का नहीं करता है। तो आप समझ सकते हैं, अगर कंपनी में कुछ दुर्घटना हो जाती है, पीएफ ईसाई तो कटता नहीं है, तो बेचारे ये मजदूर कहाँ जाएंगे। तो बहुत ऐसी समस्या है यहाँ पर। सबका कहना है कि हमें इतना दिन से काम कराया जा रहा है, लेकिन हमारा जो है ना पीएफ का पैसा बनता है, ना एसआई का फैसिलिटी मिलता है, ना ही किसी प्रकार से छुट्टी का पैसा मिलता है। बस जब अंतिम समय आता है, तो जब रिटायरमेंट से पहले हम लोग को यहाँ से भगाने का काम करते हैं। ये कंपनी लगभग 42 साल से हमारे इस क्षेत्र में कार्यरत है।
तो ज़मीन हमारे ज़मीन पर कंपनी बाहर के लोग चला रहे हैं, ठेकेदार बाहर के, काम करने वाले हम, और हमारा शोषण किया जा रहा है। इसीलिए आज हम लोग कंपनी प्रबंधन को हम लोग लिखित सूचना दिए थे कि वार्ता करेंगे, वार्ता नहीं कर रही है। इसलिए हम लोग मजबूरन बाध्य होकर हम लोग आज कंपनी गेट के सामने धरने पर बैठे हैं। हमारा मांग है, हमारा जो हक बनता है, हमारा जो अधिकार है, वो हक और अधिकार हमें मिले। हम और ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। इसे लेकर श्रम विभाग आज तफसील प्राइवेट लिमिटेड में आए हैं। यहाँ की जो समस्या है, मैक्सिमम हमें लगता है कि आदित्यपुर गमरिया इंडस्ट्री बेल्ट में हर एक प्लांट में यही आपका सुविधा है कि कहीं मिनिमम वेजेज नहीं दिया जाता है, कहीं सेफ्टी के नाम पे एकदम जीरो है, और काम भी ऐसा मैंने 12 घंटा करके काम कराता है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, और इस विषय पे हमारे लेबर सुपरिटेंडेंट को भी संज्ञान में दिया गया है, लेकिन वो भी इस पर एक्शन नहीं लेते हैं। और हमें लगता है कि जितने भी इंडस्ट्री के व्यवसाय मालिक जो हैं, ये लेबर सुपरिटेंडेंट और जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर है, सब मिली भगत है, ये लेबर का खून चूस रहे हैं। और बराबर ही हम लोग को संज्ञान में आता है कि ऐसे ऐसे समस्याएं आती है, लेकिन अभी तक हम लोग तत्पर हैं, और सबके साथ जो भी हमारे वर्कर हैं, सबके साथ हम लोग मिलजुल कर हमारे सरायकेला विधानसभा के प्रत्याशी प्रेमदा के साथ हम लोग